डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। इसके लिए हमने क्या लिया था, एक वेसल। इस वेसल में हमने एज्यूम किया है कि एच डेप्थ नीचे हमें प्रेशर फाइंड करना है। तो हमने इसके लिए टॉप सरफेस ए बी से एच डेप्थ नीचे एक सर्कुलर सरफेस पी क्यू एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो अज्यूम दैट कि इस वेसल के अंदर डी डेंसिटी का एक लिक्विड फिल्ड किया गया है। तो इस पी क्यू प्रेशर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, क्योंकि नोन है कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो इस पी क्यू पोर्शन पर हमें पहले निकालना पड़ेगा थ्रस्ट। ये थ्रस्ट कौन लगाएगा, इस ए बी क्यू पी कॉलम का जितना भी लिक्विड है वो इस पी क्यू पर थ्रस्ट एक्सर्ट करेगा, क्योंकि इस पूरे कॉलम का वेट काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि देयर इज अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी डी इन वेसल। तो कैलकुलेट द प्रेशर, अज्यूम दैट देयर सर्कुलर सरफेस डेप्थ एच फ्रॉम फ्री सरफेस। जो डायग्राम में बनाया वो हमने लिख दिया है। तो थ्रस्ट कैसे निकालेंगे, थ्रस्ट एक्टिंग ऑन लिक्विड सरफेस पी क्यू। पी क्यू पर कौन सा थ्रस्ट काम करेगा, वो होगा इस पूरे का वेट, यानी वेट ऑफ लिक्विड कॉलम पी क्यू बी ए। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। तो मास को हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर दिस इनटू जी फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मास का फॉर्मूला वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी होता है, तो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं हम लोग एरिया इंटू हाइट के टर्म्स में, ए इंटू एच। ए इज द एरिया ऑफ दिस पार्ट पी क्यू, समझा ना। इसका एरिया हम ले लेंगे ए, डेंसिटी डी, सॉरी वॉल्यूम फॉर्म एरिया इंटू हाइट होता है ना, तो एरिया होगा एरिया ऑफ सरफेस पी क्यू, और एच क्या होगा, डेप्थ एच फ्रॉम फ्री सरफेस। डेंसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया डी से, अदरवाइज हम डी की जगह पर डेंसिटी रो भी ले सकते हैं। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब थ्रस्ट निकल आएगा तो प्रेशर फॉर्मूला नो होने के थ्रस्ट अपन एरिया होता है, तो थ्रस्ट पुट कर दो ए एच डी जी अपॉन ए, तो प्रेशर फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा एच डी जी। इसका मतलब लिक्विड प्रेशर किन किन पर डिपेंड करता है, लिक्विड प्रेशर डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ लिक्विड कॉलम एच पर, प्रेशर डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर, एज वेल एज ग्रेविटी। वैसे ग्रेविटी अर्थ के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो कांस्टेंट ही होगी, तो मेन दो फैक्टर हैं जो एच और डी पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये हुआ जितनी ज्यादा डेप्थ में हम लोग जाएंगे उतने ज्यादा प्रेशर काम करेगा, और जितनी ज्यादा डेंसिटी लिक्विड लेंगे वहां प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा, जबकि डेप्थ सेम हो। ठीक है, तो यही सेम रीजन होता है कि अगर डीप सी डाइवर जब ओशन में जाते हैं डीप टू डीप, तो दे हैव टू बियर स्पेशल सूट। क्यों पहनते हैं, सो दैट देयर बॉडी कैन बियर दिस एक्सेस हाई प्रेशर। तो हियर व्हाट इज, तो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, कैलकुलेट द प्रेशर डेप्थ एच 2 मीटर। तो फर्स्ट वी मेक डेटा एच इज 2 मीटर, नेक्स्ट डेंसिटी डी 1200 kg per meter cube, and G is 9.8। इफ फॉर ईज ऐसा करते हैं, इसमें हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, अगर 9.8 तो 9.8 है ना, अदरवाइज 10 ले लो। तो अभी हम ईज के लिए ना 10 एज्यूम करें, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो व्हाट विल बी प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल्स टू एच डी जी at a given depth. Here h is 2 meter, this is 1200 multiplied with g is 10. It will be 241230। ठीक है, इतना हो जाएगा दिस पास्कल। अब पावर ऑफ 10 में लिखना हो, इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10 हाउ विल यू राइट, 2.4 into 10 raised to the power 4 पास्कल। क्लियर, तो इसे टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं।
अच्छा, अब जब बात आती है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर भी काम कर रहा है, जैसे क्या मतलब है, सपोज कि ये अगर सी सरफेस है, ये सरफेस ऑफ ओशन है, और तुमने 2 मीटर डेप्थ पर प्रेशर निकाल लिया है, 2 मीटर डेप्थ पर प्रेशर कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद तुम्हें कहा गया सेकंड पार्ट में कि एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्टिंग ऑन दिस सरफेस इज 10 रेज टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब इस सेम डेप्थ पर कितना प्रेशर काम करेगा, सेम डेप्थ प्रेशर निकालने के लिए इस प्रेशर ऑफ ड्यू टू लिक्विड कॉलम में एटमॉस्फेयर प्रेशर ऐड कर देना, ठीक है। तो टोटल प्रेशर विल बी हाउ मच, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, जो फाइंड किया था हम लोगों ने एचडीजी से। तब ये तो अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर इज 10 रेज टू द पावर 5, 10 रेज टू द पावर 5 प्लस जो तुमने आंसर निकाला 2.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। अब इनको ऐड कैसे करेंगे, पावर तो डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो पहले पावर सेम कर दो। हम चाहे तो इसको 10 इंटू 10 पर 4 लिख दें, या उसको हम इसको अच्छा सेम रखते हैं, ठीक है, 10⁵ सेम रखते हैं। और इसमें हम एक डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड और शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 0.24। लेफ्ट शिफ्ट करना है, डेसिमल को उठा के 2 से पहले लेके आना है, तो दिस इंटू, और जब ये पार लेफ्ट साइड शिफ्ट की जाती है तो ऑलरेडी जो 10 की पार होती है उसमें एक बार इंक्रीज कर देते हैं, तो 10⁵ बन जाएगा। नाउ यू कैन टेक 10⁵ कॉमन फ्रॉम बोथ, 10⁵ व्हाट विल लेफ्ट इनसाइड, तो 10⁵ तो फर्स्ट पार्ट से निकल आएगा, तो बचेगा 1 प्लस इसमें 10⁵ निकालेंगे तो बचेगा 0.24। व्हाट विल बी फाइनल आंसर, इट विल बी 1 और 0.24 ऐड कर दो तो बचेगा 1.24 into 10 raised to the power 5 Pascal. So this will be the final answer.